जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। जो मेन अक्यूज है वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और को जो को अक्यूज है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। ये प्रेस वार्ता जो है, आपको जैसे मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक ज़ख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्ठा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी सुकास्ट यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोल नाले के ब्रिज के ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हालत में पड़ा है। तो वहाँ फ़ौरन से पुलिस, हमारे ऑफिसर पहुँच गए, और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज़ धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें हमने फ़ौरन से FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई, और एक सिट भी हमने इसमें बना ली, जिसकी क़यादत जो है SDPO गांधीनगर कर रहे हैं। इस सिट के मेंबरान SHO सतवारी, चौकी अफसर चट्ठा और इनके साथ जो दीगर ऑफिसर्स हैं, और SP साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको पूरा किया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है, इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पे घर बनाया हुआ था, यहाँ रह रहा था, जिसका नाम बलबीर सिंह था। तो इस घटना को देखते हुए जब हमने SIT बना ली, और उस SIT के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे मीरा साहब का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे वो चौकी ऑफिसर्स हैं, सबको हमने अलर्ट किया, और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया। दौरान तफ्तीश आसपास के CCTV की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई है। अभी तफ्तीश जो है वो रवां है। जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा, तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट है। जो अक्यूज़ है, जो मेन अक्यूज़ है, वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और को जो को अक्यूज़ है उसका नाम जो है रविंदर सिंह
अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मिंदर का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ 2024 में। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस तफ्तीश में ये पता चला हमें कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ मैं कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज़ है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज़ है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं, मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये शाम को मीरा साहब बाज़ार में गया था। वहाँ से जब वो घर के लिए लौट रहा था तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, तो ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्ठा के लिए आता है उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पे रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर्ड करता है और वहाँ से फिर ये लोग भाग जाते हैं। तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन।